जब आप पहली बार कोई नौकरी करती हैं तो आपको ये देखकर हैरत हो सकती है कि ग्रोस इनकम और नेट इनकम में कितना फर्क होता है। चलें यहाँ एक मिसाल करते हैं। फर्ज करें कि आपने कोई नौकरी ली और उन्होंने कहा कि वो आपको $4000 माहाना देंगे और वो आपको हर माह तनख्वाह देंगे, बस इस मिसाल के लिए। और फिर जब आप एक माह काम कर लेती हैं तो आपको अपनी पहली तनख्वाह का चेक मिलता है और आप बहुत खुश होती हैं कि आपको $4000 मिलने वाले हैं। लेकिन जब आप वो लिफाफा खोलती हैं, अगर वो आपको चेक दे रहे हैं तो आप देखती हैं कि ये 4000 नहीं है, ये $3000 है। और आप कहती हैं यहाँ कोई गलती तो नहीं हो गई, बाकी $1000 कहाँ गए, और आपको दोबारा देखना चाहिए कि कहीं कोई गलती तो नहीं हुई। लेकिन आम तौर पर या इस मिसाल में भी आपकी तनख्वाह से कुछ चीजें निकाल ली जाती हैं इससे पहले कि आपको पैसे मिलें, और इनमें रियासती और वफाकी आमदनी टैक्सेस शामिल होते हैं। इसके अलावा पेरोल टैक्सेस भी होते हैं, और ये टैक्सेस इसलिए होते हैं कि माशरे की हिफाजत और तिब्बी इमदाद के लिए पैसे दिए जा सकें। तो जो पैसे आपको इन टैक्सेस के कटने के बाद मिलते हैं वो आपकी नेट इनकम होती है। साल के आखिर में आप अपने टैक्सेस जमा करके देख सकती हैं कि सब कुछ ठीक हुआ या नहीं। कभी कभी अगर आपने ज़्यादा टैक्सेस दे दिए हों तो रकम की वापसी भी मिल जाती है, और अगर कम दिए हों तो मज़ीद देना पड़ता है। लेकिन 4000 और $3000 के दरमियान जो फ़र्क है वही ग्रोस और नेट इनकम का फ़र्क है। ये $4000 यानी आपकी वो तनख्वाह जो उन्होंने देने का कहा था, और आपका आजर $4000 दे रहा है। लेकिन फिर ये सब चीज़ें निकाल ली जाती हैं और जो आपके पास बचता है वो आपकी नेट इनकम होती है। आम तौर पर ज़िंदगी में जब लोग ग्रोस किसी भी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो इससे मुराद वो चीज़ होती है जिसमें से अभी कुछ निकाला ना गया हो। अंग्रेज़ी में ग्रोस से मुराद अजीब या बड़ी चीज़ भी होती है, लेकिन हम यहाँ वो मानी नहीं ले रहे। यहाँ ग्रोस से मुराद वो है जिसमें से अभी कुछ निकाला नहीं गया। और आम तौर पर जब वो नेट की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि कुछ चीज़ें पहले ही निकाली जा चुकी हैं।